तो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, इंप्लॉई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द इंप्लॉई। अब हम लोग बात करेंगे इंप्लॉई के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। आपके यहाँ जो इंप्लॉई काम करता है उसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। जो आपके यहाँ 2-3 स्टाफ है दुकान में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या जिम्मेदारी है, या आपका कोई फैक्ट्री है वहाँ पे लेबर लोग काम कर रहे हैं, इंप्लॉई लोग काम कर रहे हैं। पहला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेयर वेजेज एंड बोनस या सैलरी। यानी सबसे पहले तो आप उसको जो वेजेज या सैलरी दे रहे हैं वो फेयरली पेमेंट करिए। फेयरली पेमेंट करने का मतलब क्या होता है, जितना उचित है, ठीक है। ये नहीं कि 50 रुपये का काम करा के आप 5 रुपये देंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर 8 घंटे का 500 रुपया हो रहा है तो आप 200 रुपया देंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो है वो आपके प्रति असंतोष जागृत होगी, ठीक है, वो डीमोटिवेटेड होगा आपके प्रति और फिर वो आपको छोड़ के चला जाएगा। और इंप्लॉई और कस्टमर अगर आपको छोड़ के चला जाए तो फिर आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये 2 स्तंभ के ऊपर खड़ा होता है आपका बिजनेस, एक आपका इंप्लॉई और एक आपका कस्टमर। यही अगर खुश है तो फिर आप बेताज बादशाह हैं पूरे मार्केट के, ठीक है। बाकी कौन क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप अपने इंप्लॉई को क्या करेंगे, फेयर वेजेज एंड बोनस सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पूजा और त्यौहार के टाइम पे अभी पूजा वगैरह त्यौहार वगैरह था तो सबको बोनस मिला, अपने इंप्लॉई को बोनस दीजिए, अच्छा लगता है कि भैया मेरे को भी बोनस मिला, है कि नहीं। तो ये पहला नंबर। दूसरा नंबर जॉब सिक्योरिटीज़। हमेशा कोशिश करिए कि आपके इंप्लॉई को ये भरोसा दिलाइए कि उसका जॉब यहाँ सेफ एंड सिक्योर्ड है। जब उसको एहसास होगा कि यार 4 इंप्लॉई को निकाल दिए, फिर पता चला 2 इंप्लॉई को निकाल दिए, तो उसको डर लगेगा कि कहीं मेरे को भी मत निकाल दे, तो वो अपना दूसरा रास्ता खोजेगा या सेकंड ऑप्शन बनाने लगेगा कि भैया उस कंपनी में इंटरव्यू दे के रखते हैं, यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ कभी भी निकाल देता है, फिर हम रोड पर आ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आपकी इंप्लॉई को ये भरोसा दिलाइए, है ना, कि उसका जॉब यहाँ सेफ एंड सिक्योर्ड होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपका एक जगह 30,000 रुपये सैलरी मिल रहा है लेकिन वहाँ जॉब सिक्योर्ड नहीं है, और एक जगह 25,000 सैलरी मिल रहा है लेकिन जॉब सिक्योर्ड है कि आपके 60 साल एज तक जो है वो ये जॉब आपका रहेगा, तो आप पक्का बात है कि 25,000 वाला नौकरी करोगे, 30,000 वाला नौकरी नहीं करोगे। क्योंकि फ्यूचर में अगर कभी भी निकाल देगा तो आप कहाँ जाओगे, और उस समय आपको 5,000 का भी नौकरी नहीं मिलेगा शायद। इसीलिए जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंप्लॉई के प्रति क्या जिम्मेदारी है सर हमारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। पहला नंबर कि जॉब सिक्योरिटीज होनी चाहिए, फेयर वेजेज एंड सैलरी पेमेंट होने चाहिए, वर्किंग इन्वायरमेंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा, वर्किंग इन्वायरमेंट। वर्किंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जिस जगह काम कर रहे हैं ना वहाँ का इन्वायरमेंट वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए कि जाके काम करने का मन करे। कहते हैं ना कि ऑफिस ऐसा हो जहाँ काम करने का मन करे और घर ऐसा हो जहाँ जाने का मन करे, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है कि इन्वायरमेंट इतना सुंदर हो कि आपको अच्छा लगे काम करके। अब चारों तरफ गंदगी फैली हुई है ना, जो तो जैसे तैसे काम कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई खैनी बना रहा है, ठीक है। तो क्या इन्वायरमेंट होगा वहाँ, आपको भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए भाई, वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई करने आते हैं, हमारे यहाँ क्लासेस करते हैं या कहीं भी क्लासेस करते हैं, आप जा रहे हैं तो वर्किंग इन्वायरमेंट वहाँ पे स्टडी का एजुकेशनल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। मतलब सब लोग, आप गए क्लासरूम में और पूरे मूड में गए कि आज जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे दोस्त लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होगा तो फिर पढ़ेंगे। आप गए, देखे सारे बच्चे किताब निकाल के पढ़ रहे हैं, तुम सबको बोल रहा है भाई थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा एक रील्स दिखाए तेरे को, बोला नहीं यार पढ़ने दे। फिर आपको लग रहा है क्या चल रहा है भाई, सब पढ़ रहा है, क्या है भाई, तो बोला नहीं जीत सर के यहाँ 10 मिनट का टेस्ट है, जो हमारे यहाँ हमेशा होता है बिजनेस स्टडी का, क्लास से पहले 10 मिनट का जो टेस्ट होता है वो है, इसलिए सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब वो ना चाहते हुए भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगा। तो वर्किंग इन्वायरमेंट, एजुकेशनल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। तो ये इंप्लॉई के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वेजेज एंड सैलरी टाइमली पेमेंट करिए, है ना, जॉब सिक्योरिटी रखिए, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा रखिए, डेमोक्रेटिक राइट दीजिए और जॉब सेटिस्फैक्शन दीजिए। जॉब सेटिस्फैक्शन कहने का मतलब होता है कि जॉब में सेटिस्फैक्शन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जॉब में सेटिस्फैक्शन। आप लाइफ में पैसा थोड़ा बहुत कम कमाना, लेकिन काम वैसा करना जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले, काम करके अच्छा लगे। जैसे मेरे को लगा कि इस दुनिया में हम सबसे अच्छा कुछ कर सकते हैं तो पढ़ा सकते हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं। शायद अगर हम क्रिकेट खेल रहे होते, या मान लीजिए हम सिंगिंग कर रहे होते, या डांस कर रहे होते कहीं, या पेंटिंग कर रहे होते, तो शायद कोई नहीं जानता मेरे को और हम सबसे घटिया पेंटर होते, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग मेरा बिल्कुल ही खराब है, मेरे को बिल्कुल ड्राइंग नहीं आता है, मेरे को सिंगिंग बिल्कुल ही नहीं आता है, तो वहाँ हम सबसे खराब होते। शायद हो सकता है कोई कंपनी मेरे को रख लिया और सैलरी दे भी रहा हो ज़्यादा, में भी ज़्यादा सैलरी हो, लेकिन फिर भी हम अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, और जॉब से सेटिस्फाई नहीं है ना तो ज़िंदगी में कभी जो है वो इंप्रूव नहीं कर पाएंगे और सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कोशिश करिए कि काम लाइफ में वही करना जिसको करके आपको संतुष्टि मिले। इसीलिए चेक करना कि वो कौन सा काम है जो आपको सबसे बेस्ट लगता है और करके आपको अच्छा लगता है, आप वही काम जो है वो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जॉब सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक राइट, यानी एक एम्प्लॉई का कुछ डेमोक्रेटिक राइट होता है, उसको टाइमली सैलरी वगैरह देना, उसको स्ट्राइक करने का भी हक हो देना कि भैया अगर तुम्हारे को कुछ गलत लग रहा है तो तुम स्ट्राइक कर सकते हो, तुम कंप्लेन कर सकते हो, तुम हमारे डिसीजन में
हिस्सा ले सकते हो, ये डेमोक्रेटिक राइट होता है, एक एम्प्लॉई का अधिकार होता है, ठीक है, और ये अधिकार भी उसको मिलना चाहिए। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट किया, 2 क्वेश्चन कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कस्टमर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एम्प्लॉय।